दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के प्रैक्टिस प्रश्नों को लेकर आया हूं। जो पहले आपका पढ़ाया गया है, वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ाया गया, टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, उसी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और कापी पेन ले लीजिए। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न लेते हैं जो आपकी मुगल कालीन है, अकबर के जो पढ़ाया गया है, यहाँ से संबंधित आपके ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया जाएगा अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। फर्स्ट नंबर ए अकबरनामा, बी बाबरनामा, सी शाहनामा, डी आईने अकबरी। किस में मिलता है? तो ये हो जाएगा अकबर के जो पूर्वजों का वर्णन किया गया वो अकबरनामा में मिलता है। ए राइट आंसर के साथ हम चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? केशव दास किस मुगल शासक के काल में थे? केशव दास किस मुगल शासक के काल में थे? ऑप्शन देखते हैं। ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। किसके शासनकाल में थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। केशव दास ये अकबर के शासनकाल में थे। इनको पूछा गया है तो आप लोग को नहीं भूलना है, अकबर के शासनकाल में। तीसरा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जहांगीर के अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर उसका अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो उसका अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया था जब वो इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था? आका राजा को, अबुल हसन को, बसावन को, मनोहर को। तो किसको? इसमें आका राजा को किया गया था। ये आका राजा, इसको जो है उसका अधीक्षक नियुक्त किया गया था। 4 नंबर का प्रश्न, अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? चित्रकार को दिया जाता है नादिर उज जमा की उपाधि दी जाती है। इसमें ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। किसको दी जाती है? तो ये हो जाएगा जहांगीर ने प्रदान किया था अबुल हसन को। ये एक महान चित्रकार था जहांगीर के समय में। इसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी, दी थी। 5 नंबर का प्रश्न है, कई तरह का जमाकर तैयार किए गए कागज़ को क्या कहते थे? वसली, मुरक्का, खुलाई, घुटाई। ये आपका ए हो जाएगा। वसली कहते थे उसको, जो कई तह जमा करके तैयार किया गया कागज़ होता था। तह मतलब होता है परत, लेयर जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वसली कहते हैं उसको। 6 नंबर का प्रश्न है, जहांगीरनामा की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन मीर सैयद, बी ऑप्शन का आ रहा है अब्दुल असमद, सी अबुल हसन, डी आका रजा। कौन था? तो राइट आंसर हम लेते हैं, इसमें अबुल हसन था। जहांगीर जो शाहीनामा की प्रति मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार जो था वो अबुल हसन था। इस नाम को मत भूलिएगा। ये अबुल हसन एक फेमस चित्रकार था। अकबर के आदेश पर मुल्ला मोहम्मद जफर बेग ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ए तारीख़ अल्फी, अकबरनामा, रजमनामा, तूतीनामा। कौन लिखा था? तो ये तारीख़ अल्फी लिखा था। मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग ने तारीख़ अल्फी लिखा था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये इम्पॉर्टेंट आपका है, कई बार आपसे टीजीटी एंड पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अब्दुल असमद, अबुल फजल, बदायूनी, केशव। किसने किया है? तो ये हो जाएगा बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने। इसको मत भूलिएगा। ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है आपका। टीजीटी पीजीटी या और जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चुनिंदा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। सचित्र ग्रंथ आर ए दानिश में कुल कितने चित्र हैं? तो आपको बताना है। चित्रों की संख्या 96 हो जाएगी। 96 चित्र आर ए दानिश में है, इसको याद रखिएगा। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? पृष्ठों की संख्या बताना है। तो इसमें कितने? 165 पृष्ठ, 265 पृष्ठ, 365 पृष्ठ और 465 पृष्ठ। तो ये हो जाएंगे 365 पृष्ठ। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रामायण में अगर पृष्ठ पूछता है सचित्र ग्रंथ में, उसमें 365 पृष्ठ हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मुगल काल में
चित्रण में प्रयुक्त किए जाने वाले रंग किससे बनाए जाते थे? खनिज, ए, बी रसायन, सी मिट्टी, डी फूल। तो किससे? तो ये हो जाएगा फूल से बनाए जाते थे। जो मुगल काल में चित्रण में प्रयुक्त होता था, जो रंग होता था, उसको फूल से बनाया जाता था। 12 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो आपके मुगल कालीन सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक पर आपका वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ा करके फिर आपको उसका प्रैक्टिस सेट वीडियो आपको उपलब्ध हो रहा है। तो आप सभी लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोग का कुछ सहयोग मिल सके। जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था, आपसे नहीं पूछा एग्जामिनर ने, तो आपको नहीं पहले सर्किल कर लेना है या आपको बहुत ध्यान देना है उस पर। मिशिगन, ए, बी मंसूर, सी अबुल हसन, डी फारूक बेग। कौन सा होगा? तो ये मिशिगन था। ये जहांगीर काल का चित्रकार नहीं था, उस कालीन का चित्रकार नहीं था। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आप मिस करते हैं। अगर आप कई बार उसको रिपीट नहीं करते हैं तो वो ये प्रश्न आपको परेशान करते हैं और गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। शाहजहाँकालीन चित्रों के चौड़े हाशियों में क्या चित्रित किया जाता था? तो उसमें फूल पत्ती, पशु पक्षी, बेल बूटे, सभी। तो सबको तो नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें खासियत ये थी कि फूल पत्ती जो हाशिए के रूप में चित्रित किया जाता था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न हम लेते हैं बेहतरीन प्रश्न 14 नंबर। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजी के बाबरी में किस भाषा में लिखी है? आप देखिएगा ये बेहतरीन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी। ऑप्शन लेते हैं, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तुर्की में, क्योंकि बाबर जो तुज के बाबरी भाषा में लिखी गई थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसको आपको याद रखना है, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? तो शासक देखते हैं कौन सा? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो ये आपका हो जाएगा बाबर के समय में था शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार। ऐसे ही प्रश्न आपको परेशान करते हैं और यहाँ आपको चित्रकार से किसके शासन में था, किस राजा के शासन में था। तो मुगल शैली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाबर ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राजदरबार, मुगल राजदरबार, पहाड़ी राजदरबार, राजस्थानी राजदरबार। तो ये हो जाएगा इसमें ईरानी राजदरबार शाहनामा में चित्रित किया गया है। कैसे था, किस प्रकार था, ऐसे चित्रों को चित्रित किया गया है। शाहनामा के लेखक कौन थे? सॉरी है नहीं अब। गुलबदन बेगम, अबुल फजल, फिरदौसी, बदायूनी। तो ये हो जाएगा आपका फिरदौसी ने। ये जो होता है शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न, बाबरनामा का चित्रण किसके शासन काल में हुआ था? अभी पूछ लेता है, कभी पुस्तक पूछ लेता है, कभी किसके शासन काल में चित्रण होता है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो आप राइट आंसर को लगा देंगे अकबर। बाबरनामा का चित्रण किया गया था वो अकबर के समय में, अकबर के शासन काल में किया गया था। 19 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं के साथ भारत आए चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल असमद किसके शिष्य थे? दसवंत के, बसावन के, बिशन दास के, बिहजात के। तो ये हो जाएगा बिहजात नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार। इसके शिष्य मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल असमद थे। ये दोनों याद रखिएगा। अब बिहजात एक पूर्व का राफेल। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अब्दुल असमद, अबुल हसन, अबुल फजल, आका रजा। तो कौन से हो जाएंगे इसमें? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। या अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आईने अकबरी। तो इस तरह से प्रश्न घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। आपको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपकी रचना है आईने अकबरी, अबुल फजल। इसको आप एकदम स्टार बना करके अपनी जुबान पे रखिएगा। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहते हैं? बिहजात, मंसूर, मनोहर, मिशिगन। तो ये हो जाएगा आप बिहजात। जैसा हम पहले एक प्रश्न के पहले हम जिक्र कर चुके हैं, पूर्व का राफेल बिहजात को कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से कौन सी चित्रित पांडुलिपि सबसे प्राचीन है? अकबरनामा,
बाबरनामा, अमीर हमजा, रज्जमनामा। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अमीर हमजा हो जाएगा। ये पांडुलिपि की सबसे प्राचीन लिपि है जो चित्रित की गई है, तो अमीर हमजा, इसको आपको याद रखना है। अगला है मीर सैयद अली के पिता का क्या नाम था? तो नाम से आया हुआ मंसूर, आका रजा, अबुल हसन, फारूक बेग। क्या था? तो ये हो जाएगा मंसूर था। मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था? मंसूर उनका नाम था। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? बेहतरीन प्रश्न है। दसवंत, वसावन, अब्दुल असमद, मीर सैयद अली। कौन था? तो ये हो जाएगा मीर सैयद अली था। ये जुदाई उपनाम से कविता करता था। ऐसे कविताएं थी उसकी जो जुदाई के नाम से फेमस थी। 25 नंबर का प्रश्न है, अकबर के दरबारी चित्रों में से किस चित्रकार ने 1584 में पागल होकर के आत्महत्या कर ली थी? ये देखिएगा, ऐसे भी चित्रकार हैं मनोहर, मंसूर, दसवंत, वसावन। तो ये आपका नाम आएगा, दसवंत का नाम इसमें आता है, जो 1584 ईस्वी में ये पागल होकर के अपनी आत्महत्या कर ली थी। ये दसवंत ऐसे ही चित्रकारों में से एक चित्रकार था जो 1584 की घटना है। 26 नंबर का प्रश्न है, हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? कागज पर, सूती कपड़े पर, दीवार पर, छत पर। किस पर हुआ था? तो ये हो जाएगा सूती कपड़े पर हुआ था। हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? सूती कपड़ा जो होता है सूती कपड़े पर किया गया था। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसे ही चुनिंदे प्रश्न बनते हैं उसमें। अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ था? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, जयपुर। कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आपका है। यहाँ पे अकबर कालीन भित्ति चित्रण हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी का नाम आप लोग। 28 नंबर का प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था? यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इलाहाबाद के किले से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा इसमें? अकबर ने कराया था इलाहाबाद। उन्हें दीन इलाही धर्म भी चलाया था अकबर ने। तो ये हो जाएगा एर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उस्ताद सालीवाहन किसका दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जहांगीर का। उस्ताद सालीवाहन ये जो जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। 30 नंबर का प्रश्न, ये सन से पूछा हुआ प्रश्न है आपका। मुगल शैली की शुरुआत कब हुई? 1526, 1556, 1542, 1552। कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1556। मुगल शैली की शुरुआत 1556 में हुई थी। आपकी शैलियों से 2-3 प्रश्न बनते हैं जो पूछा जाता है कि कब शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी, या ऐसे जन्म से ऐसे ही प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं। इसमें मैचिंग के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है आप क्लियर रखिएगा। अकबर कालीन किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान रखा? वसावन, दसवंत, अब्दुल असमद, मीर सैयद अली। किसने रखा था? तो ये वसावन ने रखा था, परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। 32 नंबर का प्रश्न, भारतीय देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार था? कौन था? खेमकरण, दौलत, दसवंत, वसावन। कौन था इसमें? तो ये हो जाएगा दसवंत था। देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार था, उसका नाम दसवंत था। याद रखिएगा आप लोग क्योंकि देवी देवताओं का जुड़ा हुआ हिंदू धर्म से भी इसका संबंध है। तो ये हो जाएगा दसवंत। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो भी सस्पेंसिव प्रश्न होते हैं वही प्रश्न उठाए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्लियर करते हुए पढ़ लेना है, सस्पेंस को दूर करते हुए। किस मुगल शासक ने अपने और अपने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्तिचित्र बनवाए थे? तो ये हो जाएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसी ने नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है ए हो जाएगा अकबर ने बनवाए थे। जो उसके व्यक्ति से प्रमुख व्यक्ति थे उनके चित्र बनवाए हुए थे। हम आप लोगों को बता दें कि अभी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है। आपके पास फुल समय है, पर्याप्त समय है। आप अभी प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, जिससे बाद में पछताना ना पड़े और आने वाली वैकेंसीज में आपका स्थान
पक्का हो सके, आप एक सीट के पूरे हकदार हो सकें। रज्मनामा के अधिकांश चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल असमद, दसवंत, वसामन। तो किसने बनाए हैं? तो ये हो जाएगा दसवंत ने। ये रज्मनामा में ज़्यादातर जो चित्र बने हुए हैं किसने बनाए हैं? तो ये दसवंत ने बनाए हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने बाल्यावस्था में किसके निर्देशन में चित्रकला का विधिवत अभ्यास किया था? मीर सैयद अली, आका रजा, बिहजात, अब्दुल असमद। तो किस में किया था? तो ये अब्दुल असमद में। यह अकबर ने बाल्यावस्था में अब्दुल असमद इनके संरक्षण में चित्रकला का अभ्यास किया था। 36 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न बड़े हो रहे हैं आपके, लेकिन यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है आपको और उसका कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है, आंसर क्या हो रहा है, इसको पढ़ना है। अकबर के दरबारी चित्रकारों में से किस चित्रकार की रुचि दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने चित्रों में दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन करने में थी? कौन था ऐसा? अब्दुल असमद, मुकुंद, मीर सैयद अली, फारूक बेग। तो क्या हो जाएगा इसमें? मीर सैयद अली था। उसका जो था चित्रकार की रुचि दरबारी जीवन की अपेक्षा चित्रों में दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों को अंकन करने की थी। तो ये हो जाएगा मीर सैयद अली। 37 नंबर का प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में अंकित ईसाई चित्रों की अनुकृति का कार्य अकबर ने किस चित्रकार से करवाया था? तो मनोहर, दसवंत, फारूक बेग, खेमकरण। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दसवंत हो जाएगा। वी राइट आंसर हो जाएगा दसवंत। 38 नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। आप सभी लोग जो भी भाई बहन टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग वीडियो जरूर देखें। अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था अबुल फजल, कातिब मीर अली, बदायूनी, बीरबल। कौन था? तो ये हो जाएगा बदायूनी था। ये संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था अकबर के समय में, बदायूनी। 39 नंबर का प्रश्न है, कलीला दिमाग पंचतंत्र का संस्कृत से किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो इसमें किया गया था तुर्की, फारसी, अरबी, देवनागरी। तो ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अरबी में किया गया था। कलीला दिमाग पंचतंत्र से इसका सीधा किस में अनुवाद किया गया था? अरबी में अनुवाद किया गया था। अगला है 40 नंबर का प्रश्न, किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का उत्कृष्ट अंकन है? आयार ए दानिश, तूतीनामा, अमीर हमजा, महाभारत। किस में है? तो ये हो जाएगा आयार ए दानिश में है। इसमें पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है। ए राइट आंसर होगा इसका। ये पूरा आप मुगल कालीन चित्रकला का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं। आप अच्छे से कई बार देख लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, बदायूनी, जफर बेग। किसने किया था? तो ये हो जाएगा अबुल फजल ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। और ये किसने लिखा? तो ये भी प्रश्न आपका बनता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से। ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? तो कितने होती थी? 2, 3, 4 और अनेक। कितने होती थी? तो इसमें हो जाएगा 3 होती थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। और 43 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने में कितने वर्ष बाद बनकर तैयार हुई? तो क्या हुई थी? 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष, 16वें वर्ष। कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 14वें वर्ष हुई थी। जहांगीरनामा की प्रति जहांगीर सिंहासन ग्रहण करने के बाद बनकर तैयार हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मुगल शैली में बेल बूटेदार हाशियों का चित्रण किस शासक काल में प्रारंभ हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो क्या हो जाएगा ये? तीसरा हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर लगाएंगे सी। 45 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे? तो हो जाएगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा जहांगीर। ये जो थे शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र भी बनवाए हुए थे, तो जहांगीर इसके लिए फेमस है। 46 नंबर का प्रश्न है,
मुगल वैभव और शान शौकत का प्रदर्शन किस शासक के काल में सर्वाधिक हुआ है? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। ये हो जाएगा आपका पी शाहजहां हो जाएगा। राइट आंसर आप लगाइएगा। देखिए आप लोग का वीडियो में हम बहुत कम समय लेते हैं, जिससे आप लोग अपना कीमती समय आप लोग का वेस्ट ना हो और जल्दी से आप वीडियो को देख लीजिए। पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ? ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। पादशाहनामा मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ था, शाहजहां के समय में पूर्ण हुआ था। 48 नंबर का प्रश्न है, मुगल सरदार चित्र का चित्रकार कौन था? अनूप चितर, मीर हासिम, होनहार, मोहम्मद नादिर। तो कौन था? ये हो जाएगा मीर हासिम था। राइट आंसर भी हो जाएगा मीर हासिम। 49 नंबर का प्रश्न है, युवा शाहजहां चित्र के चित्रकार हैं, किसने बनाया था युवा शाहजहां? देखते हैं, ऑप्शन को लेते हैं। अबुल फसन, मीर हासिम, फ़कीर उल्लाह खान, मोहम्मद नादिर। तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा अबुल हसन ने। युवा शाहजहां का चित्र के चित्रकार थे अबुल हसन, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। 50 नंबर का और लास्ट का प्रश्न होगा आज के सेशन का, किस मुगल शासक के काल के चित्रों में सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? तो ये हो जाएगा अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी तैयारी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद।